मुख्य अतिथि जयेश भाई, आदरणीय मणिकाका, रिस्पेक्टेड भास्कर सर और हम सबके चहेते लाडले प्रिंसिपल सर विजय सर और मेरे सभी शिक्षकगण। मैं सबसे छोटा हूँ, सबसे जूनियर मोस्ट पर्सन हूँ यहाँ पर। तो सभी शिक्षकगण, आप सभी को और सभी छात्रों को 15 अगस्त की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सबसे पहले दूसरा, आज 15 अगस्त मना करके भूल जाने का ऐसा नहीं। अभी हमारे मित्र ने कहा कि हमारा देश आज भी विकासशील देश है, विकसित हो नहीं पाया बिकॉज ऑफ कहीं ना कहीं हमारी कमजोरी है। हमारी साइड से कमजोरी, कहीं से कमजोरी नहीं है। हमने प्रण लिया नहीं है कि राष्ट्र विकसित हो जाए। हमने वो कर्म हमारा उतनी जिम्मेदारी से, ईमानदारी से, निष्ठा से किया नहीं है कि आज भी हमारा देश विकासशील की दौड़ में है, विकसित की दौड़ में नहीं। जो राष्ट्रगुरु हुआ करता था, जो विश्व गुरु हुआ करता था, जो देवभूमि के नाम से विश्व में विख्यात है, जहाँ पर देवताओं भी ने जन्म लिया और आज भी देवता जन्म लेने को तरसते हैं, उस महान भूमि को अगर आज भी हम विकासशील देश में बिठा करके बैठे हैं तो कोई जिम्मेदार नहीं, हम स्वयं। ठीक है, इसी दिशा में ये कहना कि जिस भी राज्य का या देश का प्रधान जो होता है ना, किंग, वो सबसे महत्वपूर्ण होता है। जिस राष्ट्र का प्रधान महत्वपूर्ण है वो उस राष्ट्र को दिशा देता है। तो हम आभारी हैं हमारे राष्ट्र के प्रधान आदरणीय नरेंद्र जी मोदी का। उन्होंने कई स्तरों पर, कई विशेषताओं के साथ में हिंदुस्तान की विशेषताओं को विश्व मंच पे ले जा करके उसे उजागर किया। बात करें विश्व योग दिवस की, योग हमारे देश की अमूल्य धरोहर है। विश्व को योग देने वाला हिंदुस्तान है और हिंदुस्तान के योग को पूरे विश्व में एक पहचान देने के लिए अगर कोई कार्य किया गया तो उसके लिए मजबूत कदम उठाया तो वो विश्व अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। अगली बात करें 2018 अप्रैल में आदरणीय मोदी जी ने यूएन में कहा था कि विश्व की खाद्यान्न की जो समस्या है, पहली चीज खाद्यान्न की जो समस्या है उसे फुलफिल किया जा सकता है यदि हम बढ़ावा दें मिलेट्स को। यदि हम बढ़ावा दें मिलेट्स को, वह मिलेट्स जो प्राचीन काल में, आज से 70s के पहले की बात करें, ज्यादा प्राचीन की बात नहीं करें, 1970 के पहले तक भी हिंदुस्तान में मिलेट्स को मुख्य खाद्य पदार्थ के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है, तो मोदी जी ने उस बात को यूएन के अंदर रखा। अप्रैल 2018 में उन्होंने एक नोटिफिकेशन जारी किया हिंदुस्तान के अंदर, और बाजरा और मिलेट्स की जो प्रजाति है उन्हें मुख्य खाद्यान्न के रूप में मान्यता प्रदान करी और उसको प्रोत्साहित करने के लिए खाद्य मंत्रालय को कहा कि इसे प्रशंसित किया जाए, इसको बढ़ावा दिया जाए। और यूएन में 2021 में उन्होंने प्रस्ताव रखा और 2023 को एज ए मिलेट ईयर मनाने के लिए उन्होंने प्रस्ताव जब रखा तो अधिकांश यह मान के चलिए कि 80% जो यूएन के देश हैं उन्होंने समर्थन किया और उनके समर्थन के बाद में 2023 को इंटरनेशनल मिलेट ईयर के रूप में मान्यता प्राप्त हुई। अगर बात करें हम मिलेट्स की, तो मिलेट्स हमारे देश के अंदर हमारे पूर्वज, आपके दादा दादी की भी, और उसका कुछ बच्चे भी खाते हों। ठीक है, मिलेट्स जो है सुपर फूड के अंदर लिया गया है। वाई सुपर फूड उसको कहा जाता है जिसके अंदर हमारे जीवन के लिए आवश्यक सभी तत्व मौजूद हों। ठीक है, तो सारे तत्व मौजूद हैं हमारे जीवन के विकास के लिए, जीवन की प्रतिरक्षा तंत्र प्रणाली के लिए। तो ये सारे तत्व जिसके अंदर मौजूद है उसे हम सुपर फूड कहते हैं। उस सुपर फूड में नाम आता है हमारे मिलेट्स का, जिसे पहले जब हमारे देश में था तो अंग्रेज इसका मजाक उड़ाया करते थे कि भाई ये क्या है, हिंदुस्तानी लोग घास के बीज खाते हैं। तो घास की प्रजाति होती है ये मिलेट, है ना, तो उसको घास के बीज खाते हैं हिंदुस्तानी, ये क्या है, ऐसा करके उनका मजाक उड़ाया गया। ठीक है, लेकिन आज वही अंग्रेज इस बात को मानने को तैयार है कि मिलेट सुपर फूड है। बिकॉज ऑफ मिलेट के अंदर सारे जो आवश्यक एंटीऑक्सीडेंट्स है, वो आवश्यक तत्व है, वो आवश्यक विटामिन, आवश्यक ऊर्जा, सब कुछ आपको मिलेट्स के अंदर मिलता है। देखिए, और अगर बात करें हम प्राचीन काल की, तो हमारे प्राचीन काल के जो हमारे पूर्वज थे हमसे ज्यादा स्ट्रांग हुआ करते थे, उनकी इम्यूनिटी हमसे ज्यादा अच्छी हुआ करती थी। आज लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर, कोई बीमारी नहीं, कोई कीटाणु नहीं है, कोई पैथोलॉजी नहीं है, लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर, जीवन शैली के दुष्परिणाम जो सामने आ रहे हैं, ऐसी बीमारियां निकल के आ रही है जो हमारी लाइफ लॉन्ग जीवन का हिस्सा बन जाती है। ब्लड प्रेशर, शुगर, है ना, मोटापा, ये सब चीजें जिंदगी का आजीवन हिस्सा बनकर रह जाती है बिकॉज ऑफ हमारा खान पान अशुद्ध हो गया है। हमारे खाने पीने में हम लोगों ने अशुद्धता करी। अशुद्धता क्या, हम लोग गेहूं खाए जा रहे हैं। गेहूं को, ये सब चेंज हुआ हरित क्रांति की वजह से। हरित क्रांति में
हमारा मेन टारगेट था कि हमें खाद्यान्न की प्रतिपूर्ति करनी है, तो हमने प्रसंस्कृत गेहूं बनाया, प्रसंस्कृत मक्का बनाया कि ज़्यादा कम समय में ज़्यादा पैदावार हो पाए। तो उसके चक्कर में हम क्वालिटी जो है वो कंप्रोमाइज़ कर क्वांटिटी बढ़ाते गए। लेकिन अब हमें जागने का समय है कि हम मिलेट्स की ओर बढ़ें और मिलेट्स को स्वीकार करें। दूसरा एक कारण ये भी है जलवायु परिवर्तन, जिसके ऊपर पूरा विश्व भी चिंतित है कि ग्लोबल वार्मिंग है ना, कहीं पर अतिवृष्टि हो रही, कहीं पर वृष्टि हो ही नहीं रही है, कहीं पर बारिश हो ही नहीं रही है, कहीं पर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। तो देखा जाए तो एशिया के अधिकांश देश ऐसे हैं जहाँ पर बारिश थोड़ी सी एज कम्पेयर्ड कम होती है। ठीक है, तो ये जो आपका मिलेट्स है वो मिलेट्स कम पानी में भी अच्छे से पैदावार दे सकता है। दूसरा, जमीन हमारे पास खेती योग्य जमीनें कम होती जा रही है, आबादी बढ़ती जा रही है। तो ऐसी जमीनें जो हम लगभग बंजर या बंजर के स्तर की है ना, जिनकी गुणवत्ता अच्छी नहीं है, उस जमीन में भी मिलेट्स को आप अच्छे से ग्रो कर सकते हैं, तो मिलेट्स वहां पर भी पैदा हो सकते हैं। तो ये सारी चीजें देखते हुए गवर्नमेंट ने और देश की सरकार के अलावा विश्व के सभी देशों ने इसका समर्थन किया कि आने वाले भविष्य में खाद्यान्न की जो समस्या खड़ी होने वाली है उस समस्या से निपटने के लिए आज अगर हम जाग गए और समझ गए कि मिलेट्स क्या है, उसके फायदे क्या हैं, तो आने वाले समय में खाद्यान्न को लेकर चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर को दूर करने के लिए भी हमें मिलेट्स की ओर जाना चाहिए। बोलना बहुत कुछ है, समय बहुत कम है। मेरे कई दोस्त साथी और मेरे सीनियर्स धूप में बैठे हैं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, तो मैं अपनी वाणी को विश्राम दूंगा। आपसे निवेदन करूंगा कि कुछ बच्चों ने बहुत अच्छा प्रिपरेशन किया है मिलेट्स के ऊपर। मिलेट्स के बारे में जानकारी देने के लिए एग्जीबिशन लगी है, तो आप वहाँ पे जाइएगा, आपको मिलेट्स के बारे में सारी जानकारी मिलेगी। और उसके बाद में आप लोगों के लिए मिलेट्स से बनने वाले विभिन्न व्यंजन, ठीक है, मिलेट्स के केवल बाजरे का रोटी वोटी नहीं है, मिलेट्स बहुत कुछ हो सकता है। मिलेट्स से क्या क्या हो सकता है वो हम आपको खाएंगे ही नहीं, चखाएंगे भी सही। आप आइए और उसको खाइए, स्वाद लीजिए और मिलेट्स को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाइए। रोज एक मिलेट हमारी डाइट में होना चाहिए। प्रण लेना है, मिलेट केवल बनाकर नहीं छोड़ने का है, प्रण लेना है कि एक मिलेट हमारी डाइट में रोज हो। आपके जो ओट्स होते हैं भाई साहब, वो मिलेट ही होते हैं। टेक ओट्स है ना, ओट्स खाते हैं कई लोग हेल्थ के लिए। कोविड के बाद में समझ पड़ा कि इम्यूनिटी नाम की कोई चीज होती है, चिड़िया है कोई इम्यूनिटी, वो बहुत जरूरी है। कई ऐसी बीमारियां जिनको हमारे मेडिकल साइंस भी अभी तक प्रूव नहीं कर पाया, उसको भी ठीक करने का सामर्थ्य भगवान ने पहले से बॉडी में दे रखा है। वो क्या है? हमारी इम्यूनिटी। ठीक है, और इम्यूनिटी के लिए अब समझ में आ रहा है कि बाजरा खाना चाहिए, अब समझ में आ रहा है कि हमें हेल्दी डाइट लेना चाहिए। ठीक है, अपनी वाणी को विश्राम देता हूं मैं।